23 राज्यों के विश्लेषण से बने कृषि कानून गांवों में अत्याधुनिक तकनीकी का होगा विस्तार। केंद्र की योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन, विकास की नई गति देगा। महावीर चौक में यातायात पुलिस का निःशुल्क नेत्र शिविर हुआ, जिसमें 87 चालकों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया गया। धमतरी पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आरटीओ ई चालान एपी के लिंक फर्जी हो सकते हैं, व्हाट्सएप स्कैम से सावधान रहे। आरटीओ चालान के नाम पर साइबर ठगी और एपी के डाउनलोड ना करने की बात कही है। धमतरी पुलिस की चेतावनी है। विष्णुदेव साय ने मोदी की दृष्टि से भारत आर्थिक रूप से विश्व का चौथा स्थान होगा। ऑपरेशन निश्चय के तहत चिट्टा तस्करों पर रायपुर पुलिस का छापा हुआ। 45,000 का हीरोइन समेत गिरफ्तारी हुई। न्यायधानी बिलासपुर के चहुमुखी विकास का रोड मैप पर हुई चर्चा, सरकार करेगी अमल, कहना है विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का। अब चलते हैं खबर थोड़ा विस्तार की ओर। बुआई कटाई के समय कृषि कार्य करने वाले श्रमिकों की कमी को ध्यान में रखते हुए नया कानून बनाया गया है। यह कदम किसानों की परेशानियों को दूर करने वाला और विकसित भारत सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। बुआई कटाई के समय कृषि कार्य करने वाले श्रमिकों की कमी को भी ध्यान में रखकर यह कानून बनाया गया है। इस कानून से किसानों को मौसमी श्रमिकों को समस्या से निजात मिलेगी और कृषि उत्पादन बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत अभियान के तहत यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। एआई की टेक्नोलॉजी के माध्यम से कामों का गति शक्ति की योजना, भारत सरकार की पीएम गति शक्ति योजना का उपयोग करके इसे और मजबूत और उपयोगी इस कानून में बनाने का काम हुआ है। पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में अनेक प्रकार की खामियां मिली। मजदूरों की अपनी शिकायत होती थी। उन शिकायतों को भी पुख्ता व्यवस्था करके, हाजिरी की व्यवस्था, जियो टैगिंग की व्यवस्था, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, क्योंकि आज गांवों तक जो उपलब्धता है टेक्नोलॉजी की उसका विस्तार इन वर्षों में हुआ है। ज्यादा पारदर्शी हो, ज्यादा सशक्त हो, ज्यादा उपयोगी बने, इन सब को ध्यान में रखकर इस कानून में व्यवस्था की गई है। 23 राज्यों का विश्लेषण किया गया मनरेगा के कामों का, तो उसमें जो खामियां मिली कि कई अनेक कामों के अस्तित्व नहीं है। जिन कामों के लिए वो स्वीकृत हुआ वो काम धरातल पर नहीं है। कामों में मशीनों का उपयोग होता है। हाजिरी को लेकर भी बहुत पुख्ता व्यवस्था नहीं थी। इन सब कमियों को इस कानून में दूर किया गया है। रायपुर की महापौर मीनल चौबे की अगुवाई में एमआईसी ने स्वच्छता, जल निकासी और रोजगार पर कई बड़े निर्णय लिए हैं। रायपुर नगर पालिका निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक में महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 10 एसी बस स्टॉप निर्माण रद्द किए गए। खालसा स्कूल के पास 69 दुकानदारों को क्रिस्टल ऑर्किड में बसने, कुशालपुर में 3 करोड़ से नाला निर्माण, 157 रिक्त पदों पर भर्ती, 6 मार्गों को नो फ्लैक्स जोन घोषित करने सहित कई जनहितकारी निर्णय लिए गए। अमृत 2.0 से 15 करोड़ प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त हुई है। गांव में आधुनिक टेक का प्रसार होगा। 23 राज्यों पर आधारित कानून का अंतरिम प्रारूप तैयार हो चुका है। इन वर्षों में गांव में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है। 23 राज्यों में विश्लेषण कर इस कानून को अंतिम प्रारूप तैयार किया गया है। यह कदम किसानों को मजबूत बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इन वर्षों के अंतर्गत गांव में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है। 23 राज्यों में विस्तृत विश्लेषण कर इस कानून को अंतिम रूप दिया गया है, जिससे कि बुआई कटाई जैसी मौसमी कार्यों में श्रमिक कमी की समस्या दूर होगी और किसान तकनीकी रूप से सशक्त हो जाएंगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। ट्रैफिक नियमों का पोस्टर प्रचार, हेलमेट, सीट बेल्ट की अपील लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के 8वें दिन राजनांदगांव यातायात पुलिस ने महावीर चौक में
निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया, जिसमें 87 वाहन चालकों का परीक्षण किया गया और पोस्टर पंपलेट से ट्रैफिक नियमों का प्रचार प्रसार भी किया गया। एसपी अंकिता शर्मा के निर्देशन में हेलमेट, सीट बेल्ट और नशा मुक्त ड्राइविंग की अपील भी की गई। यातायात प्रभारी नवरत्न कश्यप के नेतृत्व में धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर ने महावीर चौक पर शिविर आयोजित किया। उधर धमतरी जिले में साइबर अपराधियों द्वारा आरटीओ चालान ई कोर्ट नोटिस .apk नामक फर्जी लिंक भेजे जाने की खबर मिलती रही है, जो मालवेयर से संक्रमित है। ये ओटीपी, यूपीआई, बैंकिंग डेटा और व्हाट्सएप हैक कर लेते हैं। धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया कि आरटीओ कभी व्हाट्सएप से चालान नहीं भेजा करता। एपीके इंस्टॉल हो जाए तो इंटरनेट बंद कर पासवर्ड बदल लेना चाहिए और cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। सावधानी ही साइबर सुरक्षा का सबसे मजबूत हथियार है। आरटीओ कभी भी एपीके फाइल या व्हाट्सएप के माध्यम से ई चालान वगैरह नहीं करता है। किसी भी अनजाने नंबर से आए .apk एक्सटेंशन को, फाइल को कभी भी लिंक ना करें, क्लिक ना करें, अन्यथा ये आपका जो है पूरा डेटा हैक हो सकता है, अकाउंट आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ऐसे कुछ मामले भी संज्ञान में आए हैं जिसमें लोग साइबर ठगी का इस तरीके से शिकार हो रहे हैं। तो सतर्क रहें, सचेत रहें। बिल्कुल मान के चलें कि आपका आरटीओ कभी भी आपके व्हाट्सएप पे ई चालान और खासकर एपीके फाइल के माध्यम से नहीं भेजेगा। तो ये ठगी का एक नया तरीका है। 2014 से पहले 10वें स्थान पे जो भारत था, अब वे चौथे स्थान पे पहुंच गया। विष्णुदेव साय ने इस पर कहा कि 2014 से पहले 10 वर्षों तक भारत आर्थिक दृष्टि से 10वें स्थान पर रहा करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि की और दृढ़ इच्छा से आज भारत विश्व में चौथे स्थान पर पहुंचा है। यह उपलब्धि देश के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों की सराहना की। उनके अनुसार 2014 से पहले लगातार 10 वर्ष भारत आर्थिक रूप से 10वें स्थान पे था, लेकिन मोदी की नेतृत्व में भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। छत्तीसगढ़ में भी यह विकास ग्रामीण सशक्तिकरण और योजनाओं से परिलक्षित हो रहा है। वर्ष 2014 के पहले लगातार 10 वर्षों तक हमारा ये देश आर्थिक दृष्टिकोण से 10वें स्थान पर था, लेकिन जब 2014 में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, आज करीब 11 साल उनको हो रहे हैं, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने अपने दूरदृष्टि और दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम के बदौलत आज भारत देश को पूरी दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में चौथे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। तो निश्चित रूप से आज पूरा देश को विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आर्थिक रूप से भी सक्षम हो रहा है हमारा देश और शक्ति के रूप में भी शक्तिशाली देश बन रहा है। उधर दुलाना तिराहा से चिट्टा के साथ इमरान पुरुषोत्तम गिरफ्तार हुए। एनडीपीएस के तहत केस दर्ज किया गया। रायपुर पुलिस में विशेष अभियान चलाया है ऑपरेशन निश्चय के नाम से, जिसमें थाना गोबरा नवापारा पुलिस ने दुलना तिराहा में 2 चिट्टा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 6 ग्राम 13 मिलीग्राम हीरोइन जब्त की गई, जिसकी कीमत 45,000 रुपए बताई जाती है। आईजी अमरेश मिश्रा और एएसपी लाल उमेन सिंह के निर्देशन में नशे के खिलाफ सख्ती से यह कार्रवाई हो रही है। मुखबिर सूचना पर गोबरा नवापारा पुलिस ने दुलाना तिराहा पर छापा मार भागने का प्रयास कर रहे इमरान खान उर्फ गोलू, जिनकी उम्र 34 वर्ष है, और पुरुषोत्तम साहू, जिसकी उम्र 29 वर्ष है, दोनों धमतरी के निवासी हैं। उन्हें पकड़ा गया और कब्जे से चिट्टा यानी कि हीरोइन बरामद की गई। दोनों के ऊपर अपराध क्रमांक 10/26 धारा 21B एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उधर बिलासपुर विकास रोड मैप तैयार किया गया, 15 वर्षों का विजन रखा गया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि न्यायधानी बिलासपुर के चहुमुखी विकास के रोड मैप पे चर्चा हुई है। इनके अनुसार आगे सरकार काम करेगी। बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का अगला ग्रोथ इंजन बनाने के लिए 10 से 15 वर्षों का विकास विजन तैयार किया गया है। मंत्रालय महानदी भवन में उच्च स्तरीय बैठक में बिलासपुर के समग्र विकास पर मंथन हुआ।
जिसमें औद्योगिक निवास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी ढांचा और लॉजिस्टिक्स पर फोकस किया गया। मुख्यमंत्री साय ने इसे मध्य भारत का प्रमुख शहरी केंद्र बनाने का लक्ष्य बतलाया। डबल इंजन की सरकार के तहत स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन जैसी योजनाओं से बिलासपुर मॉडल सिटी बनेगा। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। अगले समाचारों के लिए इंतजार करें। नरेंद्र पांडे फिर मिलेगा। नमस्कार।